नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात अचानक कन्हैया कुमार क्यों करने लगे। क्या कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में दोस्ती हो गई? दरअसल आप सोच रहे होंगे कि यही बिहार के प्रभारी अल्लाह वरू ने तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जहां तक सवाल है प्रदेश अध्यक्ष का, तो राजेश राम ने नहीं बोला। तो अब कन्हैया कुमार अचानक कूद पड़ते हैं और कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव भी हैं। तो आखिरकार कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई समझौता हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी स्टेज भी शेयर करना पसंद नहीं करते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कुछ महीने पहले जो कन्हैया कुमार बिहार की सड़कों पर, बिहार के शहरों में उतर करके यह बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस आरजेडी पर परजीवी नहीं है, आरजेडी के भरोसे राजनीति नहीं कर रही है, वही कन्हैया कुमार अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर क्यों देखने लगे हैं, जबकि अल्लाह वरू अभी भी चुप है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी चुप है। क्या ऐसा हो गया? क्या किसी ने मांडोली करा दी? क्या कन्हैया चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या कन्हैया को समझ में आ गया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में एक्सेप्टेंस तब तक संभव नहीं है जब तक लालू प्रसाद नहीं चाहेंगे, तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे? क्या कन्हैया समझ चुके हैं कि कांग्रेस की हैसियत बिहार में कुछ नहीं है, इसलिए जब तक तेजस्वी और लालू का अप्रूवल नहीं होगा कन्हैया कोई जादू नहीं कर पाएंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी एक इंटरनल सर्वे भी करा रही है, और आपको बता दें उस सर्वे की जो स्थिति है, क्या वो कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को मजबूर कर रही है जो बिहार से राजनीति शुरू करना चाह रहे हैं? इन तमाम बातों का जवाब देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि हमारे नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। उनके घोषित करने से वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री? ये तो उनके गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कौन किसको मुख्यमंत्री घोषित करता है नहीं करता है, पर अंतोगत्वा बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मेन विषय तो इस बात पर आके रुकेगा। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता पुनः एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को चुनने का काम करे। 90 का वो दशक जब इनकी पार्टी इनके परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, वो यादें आज भी कम से कम हर उस बिहारी के जहन में है जिन्होंने 90 की उस प्रताड़ना को झेलने का काम किया। 2005 के बाद पैदा हुए बच्चे शायद उस वक्त को नहीं जानते, और इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है, जैसे देश को बताना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से पूरे देश को बंदी बना दिया गया था, उसी तरीके से बिहारियों को ये बताना जरूरी है। और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार इस बार मतदान देने जाएंगे, उनको ये बताना और उनका ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके गठबंधन ने 90 के दशक में किस तरीके से बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया। चलिए, ये तो चिराग पासवान अपने तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि भाई वो अपने गठबंधन में डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने गठबंधन में ऐसा क्या हो गया कि अल्लाह वरू चुप हैं, राजेश राम चुप हैं, कन्हैया कुमार आकर के बोल रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार को अखिलेश सिंह ने समझा लिया है? क्या कन्हैया कुमार राहुल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बात कर रहे हैं? कन्हैया कुमार के हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? चलते हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान जोड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जोड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस, जी हाँ, ज्योति कुमार सिंह। आपका, ज्योति बाबू, आपका बहुत स्वागत है बिहार की बात में बतौर प्रवक्ता कांग्रेस। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी। आपका बहुत स्वागत है नीरज जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत स्वागत है। और पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार बिहार झारखंड
की राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ही समझना चाहूंगा, ज्योति कुमार सिंह जी ये बताइए, ये हृदय परिवर्तन कन्हैया का हुआ है या राहुल गांधी का पैगाम है? क्योंकि ना तो प्रभारी बोल रहे हैं ना प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, और कन्हैया कुमार जो कल तक तेजस्वी यादव के एडवर्सरी माने जा रहे थे, एक गठबंधन में थे लेकिन एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर नहीं करते थे, वो कन्हैया कुमार अब तेजस्वी की वकालत खुलेआम क्यों करने लगे? पंकज जी, सारी बातों को तो आपने ही बोल दिया। अब आप देखें, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसका अपना एक स्ट्रक्चर है और इसका एक अपना संविधान है, जिसके हिसाब से हमारा जो कार्य करने का जो स्ट्रक्चर है पदाधिकारियों का, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट स्टेट में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाते हैं और वो सारे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के आंख कान होते हैं और उनके नीचे सेक्रेटरीज होते हैं। उसके बाद हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट होते हैं। ये लोग जो बातें करते हैं तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो गाइडलाइन होता है उस पर वो बातें करते हैं और वो सर्वमान्य इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कांग्रेस प्रेसिडेंट ही उसको वहां इंचार्ज बनाते हैं। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो ऑफकोर्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी इंचार्ज है, एनएसयूआई के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के वो इंचार्ज है। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं, और जो बिहार के जो इंचार्ज जिनको बनाया गया है पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए, अभी इलेक्शन जो हो रहा है उस पर काम करने के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए कार्य कर, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के दिमाग में जो बातें चल रही है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, ब्लॉक गांव गांव तक पहुंचाने के लिए वो काम है। जो इंचार्ज है हमारे, उनका नाम है कृष्णा अल्लावरू और उनके साथ 3 सेक्रेटरी हैं जिनको अलग अलग बांटा गया है। तो अब आप जब इनकी बात कर रहे हैं तो उस पर मैं आधिकारिक रूप से मैं कैसे इसको बोलूंगा कि वो अगर बोले होंगे तो उनका बात है, वो बोले होंगे। ज्योति बाबू, मैं आपसे निवेदन सहित एक सवाल करना चाहता हूं। जनता तो सीधा सीधा समझना चाहती है कि भाई कांग्रेस पार्टी क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार कर रही है? क्या जो कन्हैया कुमार बोल रहे हैं वही बात अल्लावरू भी कह रहे हैं, वही बात राजेश राम भी कह रहे हैं, या कन्हैया कुमार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है? मैं सीधा सवाल, जनता समझना चाहती है। जनता आपके पार्टी के स्ट्रक्चर को बहुत नहीं समझना चाह रही है। क्योंकि कुछ दिन बाद चुनाव है और कुछ दिन बाद चुनाव में आप उतरेंगे तो क्या पहले ही आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि आपके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? सीधा सवाल आपसे। देखिए पंकज जी, आप जो सीधा सवाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। आज जो परिस्थिति है बिहार की, हम उस पर बात कर रहे हैं, और जब उस परिस्थिति की जब बात होती है तो जो एनडीए की जो नाकामियां यहां पर हैं, भ्रष्टाचार हो चाहे रूल ऑफ लॉ हो, जो वहां पर शासन चल रहा है जिस तरह से, उस पर हम बात कर रहे हैं। उन चीजों का हम मुद्दा बना रहे हैं। हम मुद्दा बना रहे हैं कि वहां एजुकेशन की स्थिति क्या है, हम मुद्दा बना रहे हैं कि वहां बेरोजगारी और रोजगार क्या है, हम मुद्दा बना रहे हैं कि क्या दवाई मेडिकल इंस्टीट्यूशन ठीक है कि नहीं, क्या सामाजिक न्याय वहां पर है कि नहीं। हम इन बातों को मुद्दा बनाकर राजद और कांग्रेस पार्टी और हमारे बाकी अलायंस लेफ्ट के पार्टियां भी साथ लड़ रहे हैं। अब इन मुद्दों को जब हम आगे कर रहे हैं तो इसमें अभी आप जिन बात को उठाना चाह रहे हैं उस बात का तो कहीं जगह नहीं है। लेकिन फिर भी जब अगर आज की परिस्थिति की बात आप करते हैं पंकज जी, तो आज के परिस्थिति में अभी जो हमारा नंबर है असेंबली में, उस नंबर में राजद का जो नंबर है वो ज्यादा है, कांग्रेस का जो नंबर है वो कम है। तो आज की परिस्थिति में अगर हम बात करेंगे और अगर हमको चुनना हो तो जिसका नंबर ज्यादा होगा तो उसी पार्टी का सीएम बनता है। लेकिन जब आगे आने वाले नवंबर चुनाव की बात कर रहे हैं तो हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए राहुल गांधी के बार बार शेड्यूल कास्ट और ओबीसी ईबीसी की जो बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या जितनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, और चूंकि ये इतनी प्रमुखता से
बोल रहे हैं तो बीजेपी घबरा कर दबाव में आकर उनको भी ये घोषणा करना पड़ गया जाति जनगणना के बारे में। तो हम आप उसकी बात करना चाहिए आपको। आप कहां जा रहे हैं? मुद्दे से हटकर आप इंडिविजुअल के बयान पर बात कर रहे हैं जो हमारे आधिकारिक रूप से इंचार्ज बिहार के नहीं है। तो आप उसको आधिकारिक बयान कैसे मान सकते हैं? वो उनका बयान हो सकता है, लेकिन जो आधिकारिक रूप चलिए पवन खेला, नहीं देखिए मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। साइंस में यस और नो होता है, बीच में कुछ ज्योति बाबू होता नहीं है। लेकिन आपको यह बात समझाने के लिए इतना लंबा चर्चा करना पड़ता है, तो पहले आप खुद समझ लीजिए कि दूसरे के घर को साफ करने से पहले अपना घर साफ कर लीजिए। कई सालों से आपकी पार्टी में चुनाव नहीं हुआ, आपकी पार्टी का अध्यक्ष है, उसके बोली का मतलब रखें या राहुल जी के साथ रहने वाले लोगों की बोली का ज्यादा तवज्जो दें, यह जनता समझ नहीं पा रही है। मैंने सोचा आपके माध्यम से जनता के बीच में बड़ा साफ मैसेज भिजवा दें कि जो कन्हैया कह रहे हैं उसका कोई मतलब है या नहीं है। बस मैं यही सोचा। अब आपने घुमा फिरा के जलेबी की तरह लास्ट में कह दिया कन्हैया के बात का कोई मतलब नहीं है। नीरज जी हमारे साथ हैं, हम आपको और मौका देंगे, घबराइए मत। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी क्या कन्हैया की बातों का मतलब यह लगाया जाए कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया तेजस्वी यादव अगले सीएम है? अध्यक्ष बने। देखिए पंकज जी, अभी ज्योति बाबू वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ये खुद इनके बयानों से साफ साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन में कितना अंतर कला है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई पूरब को जाता है, कोई पश्चिम को, कोई दक्षिण को, कोई उत्तर को। यह उनके अंतर कला को दर्शाता है। दरअसल दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ध्यान रखिए, याद रखिए कि दोनों नेता बेल पर हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो। कन्हैया कुमार को भी बरी नहीं किया गया है, मामले की गंभीरता भी समाप्त नहीं हुई है और तेजस्वी यादव भी बेल पर हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, बट इनका दिवा स्वप्न ही रहने वाला है। और ये बात कर रहे थे साहब, अभी कांग्रेस के स्ट्रक्चर वाली पार्टी है, बिहार में इनका स्ट्रक्चर बना है क्या? बताइए तो, महामंत्री बिहार में कौन है भाई? जनरल सेक्रेटरी कौन कांग्रेस के हैं? कोई है क्या? इनका तो कई एक वर्षों से बिहार में कमेटी नहीं बना पाई ये लोग। और ये लोग बात करते हैं चुनाव जीतने की। जो पार्टी अपनी कमेटी नहीं बना सकती, वर्किंग कमेटी नहीं बना सकती, वो पार्टी बात करती है कि हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो दिवा स्वप्न देखने से कौन रोक सकता है? दिवा स्वप्न देखते रहिए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये लोग जनता को, कल भी देखिए ना गांधी मैदान में जो ये लोग जनता को भ्रमित करने के लिए एक सभा की, उस सभा में अलग अलग टाइम में सब आते हैं। कन्हैया अलग टाइम में आते हैं, तेजस्वी अलग टाइम में आते हैं, पप्पू यादव अलग टाइम में आते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि महागठबंधन के अंदर आपसी नोरा कुश्ती चल रही है। इनकी आपसी महत्वाकांक्षा आपस में टकरा रही है और यही आपसी अति महत्वाकांक्षा इनके अंत का कारण भी बनने जा रही है। यह निश्चित है और बिहार की जनता को जो सरकार अस्थायी हो और अस्थिरता जिसमें नहीं हो और जो सरकार विकास करने वाली हो, वो सरकार बिहार की जनता चाहती है, न कि जंगल राज 2 की वापसी चाहती है। कांग्रेस के काल को कौन नहीं जानता? साहब ने भागलपुर में दंगा करवाया था। तेजस्वी लालू परिवार के कार्यकाल को कौन नहीं जानता कि जंगल राज बिहार में कितनी घटनाएं विद्वान में अभी आने बैठोगा। चलिए, कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं जिन्होंने बिहार को कलंकित किया। वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि दोनों साथ हैं, और दोनों साथ हैं तो क्या नेता तय है? ये एक बड़ा सवाल है। और नेता तय नहीं है तो नेता तय नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लेने में दिक्कत क्या है? उसको एक्सेप्ट कर लेने में दिक्कत भी क्या है? कोई हाँ बोलते हैं, कोई ना बोलते हैं, और कोई हाँ ना के बीच में असलियत क्या है? हमारे यहाँ तो नीतीश कुमार स्पष्ट चेहरा है, इनके यहाँ कौन है ये बता दें। इनको ये स्वीकार नहीं कर सकते। आपसी महत्वाकांक्षा के बोझ के तले दबके समाप्त हो जाने वाले लोग हैं। फाइन। अभी 2 और जेंटलमैन इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजय, सीधा सवाल, कन्हैया के हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? उनको लग रहा है कि बिहार में एक्सेप्टेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक लालू परिवार की हरी झंडी नहीं मिलेगी। पहले तो उन्होंने ताबड़तोड़ सब प्रयास कर लिया, यात्रा कर ली, राहुल गांधी को बेगूसराय बुला लिया, लेकिन उनको समझ में आ गया, क्योंकि मेरी जानकारी में उनका इंटरनल पार्टी सर्वे भी चल रहा है, 40 सीट पर नंबर 1 दिख नहीं पा रहे, मेरी जानकारी, क्योंकि हमारे जैसे कुछ पत्रकार ही कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि बिहार की राजनीति जो अपने दम पर करने का ये दम भर रहे थे, उसमें कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, अखिलेश सिंह कुछ कह रहे थे,
अखिलेश सिंह शुरू से ही लालू प्रसाद का नाम ले रहे थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे थे, लेकिन राजेश राम स्वीकार नहीं कर रहे थे, अल्लाह वरू स्वीकार नहीं कर रहे थे। उस समय कन्हैया का भी बॉडी लैंग्वेज अलग था। अब हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? क्या कन्हैया को भी टिकट चाहिए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर? लाल सलाम को तो उन्होंने सलाम पहले कर दिया, लेकिन कांग्रेस के सिंबल से बिहार में उतरने के लिए क्या लालू प्रसाद की रजामंदी जरूरी है? कन्हैया समझ चुके हैं, इसलिए उनकी बोली भी बदल गई है, उनकी भाषा भी बदल गई है और इसलिए उनका हृदय परिवर्तन भी हो गया। डॉक्टर संजय जी, आपने प्रश्न में ही अपना उत्तर भी दे दिया, क्योंकि 2-3 दिन पहले ये खबर आपका काम आसान कर दिया डॉक्टर संजय। मुझे लगा इसके विरोध में कुछ कहना होगा, तब आप कहिएगा। जी जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने प्रश्न के साथ उत्तर भी बता दिया। तो 2-3 दिन पहले कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा आई थी कि क्या बिहार में कन्हैया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और एक तरह से इसकी पुष्टि की गई कि हाँ, कन्हैया भी उम्मीदवार होंगे। और इसको लेकर के कई जगह से सवाल भी आए कि क्या अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इसमें तेजस्वी की रजामंदी होगी, तेजस्वी की रजामंदी नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो मंच तक इन लोगों ने शेयर नहीं किया था जबकि गठबंधन चुनाव लड़ रहा। तो क्या इस बार स्वाभाविक है कि आइस को ब्रेक इधर से किया गया है, कन्हैया के द्वारा ही किया गया। और उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी है और उसमें तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो मतलब साफ है ना कि आप कह रहे हैं वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और उनको पता है कि ये मानेंगे नहीं तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। पीयूष पंत जी, आप सहमत हैं इस बात से? कन्हैया का हृदय परिवर्तन की वजह है कि बिहार में जमीन तलाश रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश सिंह शुरू से कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, इसमें शक कहां है? वो अपने पार्टी अध्यक्ष के विरोध में बोल रहे हैं, अपने प्रभारी के विरोध में वो वक्तव्य दे रहे हैं और खुल करके दे रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद, आपको मालूम है, खुल करके कह चुके हैं कि हमने सोनिया जी को फोन किया तब अखिलेश सिंह राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो अखिलेश बाबू तो वफादारी निभा रहे हैं। क्या आप कन्हैया को भी समझ में आ गया है कि लालू प्रसाद के लिए वफादारी नहीं किया तो टिकट नहीं मिल पाएगा, हम लड़ नहीं पाएंगे? कैसे देखते हैं? ये तो कांग्रेस को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ये पता था कि बिना लालू के, आप कह लीजिए आशीर्वाद से या उनके समर्थन से, कांग्रेस की दाल गलनी आसान नहीं है बिहार में। और चूंकि कांग्रेस का अपना संगठन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, और जितने लोग थे भी वहाँ, उनके अध्यक्ष जो थे अखिलेश, वो पूरी तरह से जो है कि लालू के कृपा पात्र थे वो, और ये हम सब जानते हैं। और तो इसलिए उनके घर में उनकी बैठकें होती थी। वो कांग्रेस अध्यक्ष से ज़्यादा जो है वो आरजेडी अध्यक्ष के करीब थे वो। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन देखिए, चूंकि कांग्रेस अपने इसी चीज़ को जो है कि वो एक आरजेडी की कृपा पे है या लालू प्रसाद की कृपा पे है, एक नए तेवर के साथ इस बार का चुनाव वो लड़ना चाह रही है। और वो उसके लिए लाजिमी भी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की जो हालत हो रही है पूरे देश में, उसका संगठन एकदम कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से वो चुनाव दर चुनाव उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए जो है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी संकट का, भले ही वो 99 सीट इस बार लोकसभा की ले आए हैं, लेकिन उनकी अपनी सीटें जो हैं वो बहुत कम है उसमें, तो उनके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट है। इसलिए ताल ठोक के वो उतरे बिहार में, ताकि जो उनका संगठन जो है वो लगभग मृतप्राय हो चुका था, उसमें कुछ जान फूकी जा सके। इसलिए इस तरह के जो तेवर दिखाए गए, यहाँ तरह के कृष्णा अलीवलू जो है वो लालू प्रसाद से मिलने भी नहीं गए और तमाम तरह की चीज़ें हुई। तो ये एक था उनका एक टैक्टिक्स थी, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको अपने को दिखाना था। नहीं, ठीक है पंत साहब, जो दिखाना था वो तो दिखा दिए, लेकिन सबको पता है कि कन्हैया राहुल गांधी से कितने नजदीक हैं। अगर कन्हैया ने तय कर लिया है तेजस्वी शरणम गच्छामी, लालू शरणम गच्छामी, तो फिर और कौन इनकार कर सकता है? जो लोगों को समझ में आ रहा है, कई बार राजनीति में कहा जाता है परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज।
रियलिटीज हाँ, कुछ भी बिल्कुल, हो, अगर देखिए। कन्हैया तेजस्वी के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसके दो ही मायने निकाले जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा ज्योति बाबू इस पर प्रकाश डालें। एक मायने यह निकाला जा रहा है कि क्या राहुल गांधी के तरफ से इंडिकेशन मिल गया, दूसरा मायने यह निकाला जा रहा है कि भाई इनको चुनाव लड़ना है, जल में रहकर मगर से बैर। अगर ये महागठबंधन से लड़ना है तो लालू जी और तेजस्वी यादव से कैसे बैर रखेंगे, उनको उनका चालीसा तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। ज्योति कुमार जी आप बताइए प्लीज। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपके पहले वक्तव्य को पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जब आपने कहा कि कांग्रेस में कब इलेक्शन हुआ, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं उसका वोटर था, मैंने भी वोट किया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इलेक्शन के माध्यम से वो अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा किस इलेक्शन से बने? क्या भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा? नहीं पूछा। वहां तो सीएम और अध्यक्ष भी पर्ची देके बनते हैं। हमारे यहां तो प्रॉपर ब्लॉक से लेके पूरे डेलीगेट जो होते हैं, पूरा डेलीगेट लोग चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद वोट करते हैं अध्यक्ष के लिए, उसके बाद हमारे प्रदेश में बनता है, फिर एआईसीसी मेंबर बनता है। उसका एक प्रोसेस हुआ जो हो चुका, जो आपके माध्यम से मैंने जनता को बताया, जो आपने गुमराह करने का प्रयास किया। दूसरी बात, अभी एक साहब बता रहे थे, एक वक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है आरजेडी के बिना, और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी कैसे बिहार में बिना आरजेडी के बिना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब सरकार बनाई बिहार में अकेले बिना जेडीयू के? जरा बता दें। और बिहार के अलावा कितनी स्टेटों का मैं नाम गिना दूंगा कि वहां बिना उनके एलाइंस के बिना कब वो सरकार बना लिए। तो आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और चूंकि नीतीश कुमार को ये बिहार में सीएम इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में अपनी कुर्सी को बचाए रखना है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाए रखे। उस पर भी इनके पार्टियों में कितना विवाद हुआ है, कितना विवाद हुआ है जिसकी कल्पना नहीं है। अमित शाह खुद कितना बार बोल चुके हैं, बिहार के बीजेपी के कितना बार बोल चुके हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो उनकी बात है। अब जब आप बात कहते हैं कि जिनका आप नाम ले रहे हैं कन्हैया जी का, और राहुल जी की नजदीकी की बात कर रहे हैं और उनके इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? अगर वो वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बेगूसराय उनका घर है, वहां से पढ़े लिखे हैं, अगर वो लगता है उनको वहां की, अगर लोग कांग्रेस पार्टी जन के लोग लगता है कि वो लड़े चुनाव, यहां से हमारा प्रतिनिधित्व करें, तो उसमें क्या गलत है? व्हाट्स रॉन्ग? आप नरेंद्र मोदी वहां से आकर बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात से आके, तो ठीक है। और ये चुनाव बिहार के रह के बिहार के आदमी चुनाव लड़े तो क्या दिक्कत है भाई? लड़ने दीजिए उनको। एक युवा है, उनकी बात को आप सुनते हैं, आज उनमें कोई काबिलियत है तभी तो आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। सोचिए, एक इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल है और उन पर आप आधारित डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से वो मजबूत है, कहीं ना कहीं अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, समझा पाते हैं। तो पंकज जी, ये उनका इंडिविजुअल मामला हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर चाहेंगे, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लोग चाहेंगे और बेगूसराय के लोग चाहेंगे अगर चुनाव लड़े तो वो लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वो चुनाव लड़े, उनका स्वागत है, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। उनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि युवा हैं और देश में चर्चित चेहरा हैं, उनकी बात तो होती है। लेकिन आपने ये कहा कि एक व्यक्ति का बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो बौद्धिक रूप से आगे हैं, ऊंचे हैं। तो भाई, आपके पार्टी में एक ही परिवार का सब दिन नेतृत्व रहा है, आपकी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वही परिवार व्यक्ति बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, बाकी परिवार बौद्धिक रूप से नीचे है। तो चलिए, ये आपकी मानसिकता है, मैं इस पे कोई सवाल जवाब खड़ा करना नहीं चाहता हूं। एक पार्टी में दो स्वर होते हैं, परिवारवाद का पूरा लिस्ट आपको सुना देता हूं। एक पार्टी में दो स्वर होते हैं, तो सवाल यह उठता है कि किसका स्वर महत्वपूर्ण है, कन्हैया कुमार का या बिहार के प्रभारी का, कन्हैया कुमार का या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का? यह सवाल इसलिए, चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आप बता दीजिए मना किया कि जो युवा नेता हैं, जिनके बारे में जयराम रमेश ने कहा कि जब भारत यात्रा आपकी चल रही थी तो राहुल गांधी के बाद लोग किसी को सुन रहे थे तो वो कन्हैया कुमार थे। क्या जो हम सुन रहे हैं कन्हैया कुमार को, क्या हम उन पे ज्यादा भरोसा कर लें और मान लें कि कांग्रेस मान चुकी है कि
मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी होंगे। आप कह दीजिए, हम मान लेंगे। बस लड़ाई यहीं पर है। पंकज जी, एक बात समझिए, आप बार बार उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं। आप ये बताएं कि कृष्णा अल्लावरू जी ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया है, या हमारे अध्यक्ष जो है बिहार के, उन्होंने क्या बोला है? क्या बोला है? कुछ तो बोला नहीं, कुछ नहीं बोला ना। पवन खेरा जी वहां जाकर बोले कि समय आएगा, आपके सवाल का समय, हमारे जवाब का भी एक समय है। तो आप उन बातों पर नहीं जा रहे हैं। आप बिहार में इतने मुद्दे हैं, ये 15-15 पुल गिर जाते हैं एक दिन में। एक लड़की मुजफ्फरपुर में रेप होता है और उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलता, उसकी मौत हो जाती है। एक गया में एक दलित के घर में एक यादव जाता है डॉक्टर देखने के लिए, उसको घर से बाहर निकालकर पेड़ में बांधकर मारा जाता है। आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के इतने, पुलिस पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उस पर वॉर हो रहा है, उस पर आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे चीफ मिनिस्टर तो तब बनेगा ना जब मुद्दे सेट होंगे, जब मुद्दे आएंगे, लोग उस पर सोचेंगे कि कौन सी पार्टियां किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और किसको सक्षम मानेगी। आप जो ज्योति बाबू कह रहे हैं वो भी सच बात है। हम ये मुद्दे उठाते हैं और किसी और दिन उठाएंगे तो विशेष तौर पर आपको आमंत्रित करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन मुद्दों को नहीं उठाते, लेकिन एक सलाह आपको जरूर देंगे। अगर उचित लगे तो मान लीजिएगा, नहीं उचित लगे तो नहीं मानिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं और ये सलाह क्यों दे रहा हूं। जब कोई राजनीति करता है तो नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, और नेतृत्व अगर प्री इलेक्शन हो, पता हो कि इसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो शायद रास्ते आसान हो जाते हैं। और कई बार जब रास्ते कठिन होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती है हम कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करते हैं, और जब नेतृत्व मजबूत दिखाई पड़ता तो वही पार्टी जोर से कहती है इसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, हर दल है। कन्वीनियंटली आपको क्या कब सूट करता है उसके हिसाब से आप बात करते हैं। इसलिए अभी आप कहिएगा भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, फलाना नहीं दिख रहा है। हम पूछते हैं, सब दिख रहा है हमको, लेकिन किसके नेतृत्व में लड़िएगा? ये सवाल का जवाब आपकी पार्टी दो सुर में दे रही है। कन्हैया कह रहे हैं कि नहीं, हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अल्लावरू कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम कोई नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। जनता सोचे तो सोचे क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ये किसी के समझ में बात नहीं आ रही। नीरज कुमार, आपके पास आना चाहूंगा। जी, देखिए, मैं 3 बातों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि कन्हैया कुमार बेगूसराय के हैं, मैं भी बेगूसराय का ही हूं। ये भी बता रहे थे कन्हैया कुमार बेगूसराय के हैं, उन्हें यहां से जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या ये एक ऑफिशियल बयान है? जो निवर्तमान प्रत्याशी बेगूसराय की रही है, महिला है, उनके दावे को ये खारिज करते हैं, उनके दावे को ये खारिज करते हैं। ये बात इनको एक स्पष्ट करनी चाहिए। तो बोला नहीं, आपने कहा है साहब। दूसरी सच्चाई जरा आप सुन लीजिए। कांग्रेस मैं बोला कि अगर वो चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं और वहां के लोग चाहते हैं, और अगर वहां के लोग चाहते हैं। अच्छा चलिए, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। नीरज जी क्लैरिफाई कर दिया, आगे बोलिए। क्यों परेशान हो गए? कांग्रेस की राजनीति अब बिहार में बांझ हो चुकी है। अब ये गर्भवती नहीं हो सकती। इनके वंश का, इनके पार्टी का विस्तार अब बिहार में संभव नहीं है। कोई जनाधार नहीं इनका बचा, कोई जमीन नहीं इनका बचा। लालू की चाटुगिरी करने के सिवा, लालू जी की पार्टी राजद के सामने कटोरा लेके भीख मांगने के सिवा इनके पास बिहार में कोई चारा नहीं। और हाँ, ये बात करते हैं हमारे गठबंधन की, हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट है साहब कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, कोई संशय नहीं है। हमने अलग से इनकी तरह कभी कोई दावा भी नहीं किया कि हम अलग लड़ेंगे, इतनी सीटों पर लड़ेंगे, ये करें। कभी हमारे ओर से गठबंधन एनडीए में इस तरह का कोई फुट उजागर हुआ नहीं, और कोई है भी नहीं उजागर कहां से हो। लेकिन इनकी आपसी महत्वाकांक्षा में हिम्मत नहीं। दरअसल इन लोगों की मंशा एक ही है कि बस मुझे वोट दो, बदले में चाहे जो मर्जी हो लूट लो। इस सिद्धांत पर चलने वाले ये लोग हैं। वोट के लिए ये लोग पूरे बिहार का विकास का बलिदान करने वाले लोग ये लोग। ठीक है, कई बार कहा जाता था डॉक्टर संजय, छोटा जवाब आज चाहूंगा। आज प्रोग्राम किसी वजह से शॉर्ट करना पड़ रहा है, मैं एक छोटा जवाब चाहूंगा। कई लोग जो बीजेपी से नाराज थे, आरजेडी से नाराज थे, कन्हैया के रूप में एक नया नेता देख रहे थे।
आपको लगता है कि कन्हैया के इस ताजे बयान के बाद जो नया पॉलिटिकल स्पेस दिखाई पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं बंद हो रहा है? ऐसे लोगों को एक ठेस पहुंची होगी कि कन्हैया किसकी उम्मीदवारी की वकालत कर रहे हैं? डॉक्टर संजय। देखिए, नालंदा की सभा में लालू प्रसाद जी ने कहा था कि आपको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनानी है, इसलिए आप लोगों को वोट करनी है। मोतिहारी की सभा में लालू प्रसाद जी ने कहा कि कोई माई का लाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोक सकता है या बनने से नहीं रोक सकता। तो लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी जी ने खुद मंच से कहा कि अगर आप हमें ताकत देंगे तो हम बेहतर करके दिखाएंगे। शायद कांग्रेस सीटों को लेकर के दबाव जरूर बना रही है, लेकिन कांग्रेस अभी इतना साहस नहीं जुटा पा रही है कि वो अकेले मैदान में जाए, या जो बात चल रही थी कि ठीक है, बिल्कुल आपने कहा, उस बात में सच्चाई है कि कई बार कृष्णा वल्लभरू से, राजेश राम जी से पूछा गया, पवन खेड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी जी को नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्हें आप बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी का तो आपने बना दिया है। तो ये सवाल से टाल गए। लगा था कि कांग्रेस हो सकता है कि इस बार कोई स्टैंड ले और अलग तरीके से चुनाव मैदान में जाए, लेकिन हालांकि मैं कोई कन्हैया के बयान के बाद ये नहीं मान लेता हूं कि बिल्कुल कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है या अब उनके सारे दरवाजे बंद हो गए, अब कोई स्पेस नहीं बच गया। लेकिन मैंने कहा ना कि कन्हैया खुद लड़ना चाहते हैं चुनाव, और आपने जो प्रश्न में ही उत्तर दिया था कि चूंकि कन्हैया को ये बात की समझ है कि बिना लालू प्रसाद की मर्जी से हमें बिहार में कांग्रेस भी टिकट नहीं दे सकती। लालू प्रसाद की हरी झंडी मिलने के बाद, और इसका एक सबसे बेहतर उदाहरण पप्पू यादव है। पप्पू यादव तो मत्था भी टेक आए थे इनके यहाँ, लालू प्रसाद के यहाँ, तेजस्वी सीओ भी कर दिए थे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। कन्हैया व्यवहारिक राजनीति करने को मजबूर हुए हैं। पीयूष पंत जी, आपको लग रहा है उनको समझ में आ गया है लालू जी के हरी झंडी के बगैर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक हकीकत है बिहार की, और ये सिर्फ कन्हैया ही नहीं समझे हैं, कांग्रेस अल्लाह वेरू भी समझ गए हैं, भले ही वो इसको स्वीकार न करें। लेकिन इतने समय से जो कांग्रेस ने अपने बूते पे अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एक माहौल बना दिया है। बिल्कुल, लेकिन समझ में आ गया है कि आरजेडी के बिना ज्योति बाबू, क्या अखिलेश सिंह ने कन्हैया को तेजस्वी लालू शरणम गच्छामी करा दिया? अखिलेश बाबू की भूमिका है क्या? अखिलेश बाबू तो खुल करके तेजस्वी लालू की बैटिंग करते हैं। क्या ये कराने वाले, तेजस्वी को समझाने वाले कि अरे मान जाओ, उम्मीदवारी की बात कर लो, तभी यहां चुनाव लड़ पाओगे, ऐसी बात है क्या? ये बड़ी चर्चा है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। पंकज जी, जो सवाल आप कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल की बात है, वो मेरे संज्ञान में नहीं है और न कहीं ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आया है, न वो कभी कहीं अनाउंस करके गए हैं, न बताए हैं। तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कन्हैया चुनाव लड़ रहे हैं, कन्हैया चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योति बाबू आपकी जानकारी में हो, क्या लड़ेंगे? ऐसी संभावना है? नहीं, मैं तो पंकज जी ये कहता हूं कि अगर बेगूसराय के लोग चाहते हैं और बिहार प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो है, अगर वो चाहती है कि वो लड़े, एक युवा है, उनकी बात लोगों तक पहुंचती है, तो जरूर लड़ना चाहिए। नहीं, मैं भी कहता हूं उनको लड़ना चाहिए, मैं भी कहता हूं लड़ना चाहिए, पर क्या बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसा चाहती है, ये पूछ रहा हूं आपसे। पंकज, ये एक्चुअली बहुत ही पहले शुरुआती दौर की बात है ये, क्योंकि अभी हमारा एक्सरसाइज चल रहा है। हमारे उस एक्सरसाइज में अभी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनेंगे, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनेगा, और अभी जब ब्लॉक जिला से नाम आता है उसके बाद चर्चे होती है। तो ये कहना मेरे लिए, मैं उस जगह पर नहीं हूं। 58 ऑब्जर्वर तो बन गए हैं, 58। चलिए, नीरज जी एक छोटा जवाब। तेगड़ा में वैकेंसी नहीं है, और आपको पता है बेगूसराय की उम्मीदवार जो पूर्व विधायिका रह चुकी हैं, वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगी। कहां से लड़ेंगे कन्हैया अगर बेगूसराय से लड़ते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता जो बयान दे रहे हैं, क्या जो पिछले उम्मीदवार हैं उम्मीदवारी को खारिज करते हैं क्या? मैंने तो पहले ही पूछा। ये कांग्रेस के अंदर के आंतरिक कलह को दिखाता है। यह महागठबंधन का आंतरिक कलह तो दर्शा ही रहा है इस तरह का चीज, और कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह जो वर्तमान में है और आगे और भयानक टकराव होने वाला है।
इनके बयान से बड़ा स्पष्ट इशारा उसी का दिखता है। और आप देखेंगे कि अगर इस तरह की कहीं कोई बात होती है, चलिए बेगूसराय में भी कांग्रेस अभी 4-5 खंडों देखिए, में एक टूटेगा। चीज आपको करेक्ट कर दूं, समय की कमी है। ज्योति बाबू ने कहीं नहीं कहा कि बेगूसराय से अमुक सीट से लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर जनता चाहेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहेगी तो क्यों नहीं लड़ सकते, उनको लड़ना चाहिए। और उस बात से मैं भी सहमत हुआ। बहरहाल आप दोनों अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहेंगे, ये मुझे मालूम है। पर सवाल एक बहुत गंभीर है कि कन्हैया का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, मैं अपने दर्शकों पे छोड़ रहा हूं। और साथ ही साथ जो मैंने पूछने का प्रयास किया कि क्या कन्हैया बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, दिल्ली से हार चुके हैं, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है और बिहार से लड़ना है, महागठबंधन से लड़ना है। तो यहां क्या लालू प्रसाद की रजामंदी के बगैर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? और इसीलिए कन्हैया तेजस्वी यादव के लिए बैटिंग कर रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम लोगों ने आपसे तलाशने का प्रयास किया। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। चूंकि समय की सीमा खत्म हो रही है, इसलिए नीरज जी, ज्योति कुमार सिंह जी, पीयूष पंत जी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।